everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about नेल नॉडिंग्स. आज बात करेंगे वेस्टर्न थिंकर में नेल नॉडिंग्स के बारे में, जो आपके एजुकेशन सिलेबस का पार्ट है. हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल थिंकर्स को, और आज बात करेंगे वेस्टर्न थिंकर में नेल नॉडिंग्स को. क्लियर? तो नेल नॉडिंग जो अमेरिका से बिलोंग करती थी, एक फिलोसोफर के साथ साथ उन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया. एक ओवरऑल कंसेप्ट की अगर बात करें तो उन्होंने एथिक्स केयर इन चीज़ों पे काम किया, मॉरल एजुकेशन पे, मॉरल पॉलिसीज़ पर, और कैसे चिल्ड्रन को एजुकेट करना चाहिए. तो अब डिटेल डिस्कस करते हैं इनके बारे में. नेल नॉडिंग जिनका जन्म हुआ था, शी इज़ बोर्न इन जनवरी 1929 में अमेरिका में. ठीक है, 19 जनवरी 1929 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था. 2015 में इनकी डेथ हुई थी. और she has a bachelor degree in mathematics and physical science. ठीक है, फ्रॉम मॉन्टेक्लेयर स्टेट कॉलेज न्यू जर्सी से इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ली मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस में. फिर मास्टर डिग्री ली इन्होंने मैथमेटिक्स में, और पीएचडी की एजुकेशन में. 17 ईयर्स तक अपनी करियर के जो इनिशियल 17 ईयर्स थे, इन्होंने एज अ मैथ्स टीचर काम किया प्राइमरी और हाई स्कूल में, और बाद में जाके प्रोफेसर बनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर डीन भी बनी वहाँ की, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. तो पीएचडी की थी इन्होंने एजुकेशन में फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, और यहीं पर ये एज अ प्रोफेसर काम किया, फिर डीन की तरह काम किया, और जब वहाँ से रिटायर हुए तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वापस इन्होंने ज्वाइन कर ली. तो वेल नॉन फॉर ऑन द एथिक्स ऑफ केयर. अगर किसके लिए जाना जाता है इन्हें, तो एथिक्स ऑन केयर, कि एथिक्स ऑफ केयर की बात की, फेमिनिस्ट थी, विमेन्स राइट्स की बात करती थी. ये फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल था इनकी लाइफ में, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट से कनेक्टेड थी. तो जिस करिकुलम और जिस एजुकेशन की हम आज बात करते हैं, वो एजुकेशन नेल नॉडिंग ने उस टाइम 1929 की टाइम की बात है, जब ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी एजुकेशन को लेकर, और वुमेन एजुकेशन का कंसेप्ट तो बस यूं ही था कि वुमेन एजुकेशन देने का कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या वुमेन का काम तो सिर्फ घर संभालना है. तो ऐसा ये नहीं है कि इंडिया का ही यही हाल था. अगर वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे वुमेन एजुकेशन को लेकर बहुत बड़े एक क्वेश्चन मार्क था, और उन्हीं राइट्स के लिए एज अ फेमिनिस्ट कहा जाता है इन्हें. तो प्रोग्रेसिव एजुकेटर बेस्ड ऑन हर फेमिनिस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एक इन्हें कहेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेटर. प्रोग्रेसिव एजुकेटर, देखिए कुछ भी आप लिखते हैं तो उसके पीछे कुछ मीनिंग होता है. प्रोग्रेसिव एजुकेटर का यहाँ मतलब है कि उन्होंने लगातार काम किया, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में काम किया, एज अ फेमिनिस्ट, एज अ सोशल सर्विस, सोशल रिफॉर्मर. ठीक है, नॉडिंग्स फर्स्ट सोल, इन्होंने अपना सोल ऑथर्ड बुक, मतलब खुद अपनी बुक जिसमें को ऑथर कोई नहीं होता, क्योंकि बुक्स कई बार क्या होती है, या तो आप खुद लिखते हैं या फिर को ऑथर भी होते हैं कि आपके साथ और कोई भी है. तो सोल ऑथर्ड बुक, गेयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन, जो बहुत फेमस बुक रही, गेयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन. इन्होंने शुरू से एथिक्स और मॉरल एजुकेशन की बात की कि कितना ज़रूरी है बच्चों में फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि आप जब क्रूशियल टाइम पीरियड होता है जब बच्चे एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो उनमें केयरिंग और मॉरल एजुकेशन जैसी वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना. और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं और बाद में नहीं करेंगे. थ्रू आउट देयर एजुकेशन, जितना भी उनकी एक एजुकेशन, स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, आपने उनमें बेसिक्स मॉरल एजुकेशन या केयरिंग जो एक वैल्यूज़ होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने इम्पार्ट करनी है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते थे ये, कि एजुकेशन ऐसी हो जो आपको एक ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट निकल कर आए. अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी आप एजुकेटेड हैं, तो आप में बेसिक वैल्यूज होनी ही चाहिए थ्रू आउट योर एजुकेशन. क्लियर? और विमेन एंड इविल, ये भी इनकी एक फेमस राइटिंग थी, क्योंकि हमें इनकी बुक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और एजुकेशन फॉर इंटेलिजेंट बिलीफ एंड अनबिलीफ 1993 में आई थी ये. और सबसे फेमस बुक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बहुत ही फेमस बुक है, और क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं इस पर. हैप्पीनेस इन एजुकेशन, पीस एजुकेशन, हैप्पीनेस इन एजुकेशन, पीस इन एजुकेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, जो इनकी 2013 में पब्लिश हुई, और 2015 में इनकी डेथ हो गई. इन्होंने अपने करियर को कभी रोका ही नहीं, ये बुक्स लिखते गए, अपनी जो नॉलेज है उसे इन्हांस करते गए. ऐसा नहीं है कि अब आपका एक टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपने जॉब कर लिया, आपका करियर खत्म हो गया,
और आप अब आराम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनका करियर कभी खत्म हुआ ही नहीं। रिटायरमेंट भी हुई, तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो लास्ट, जब 2015 से पहले का जो टाइम था, जब बहुत एज हो चुकी थी, तब इन्होंने जॉन डेवे के साथ बहुत काम किया। तो जॉन डेवे की जो आप फिलॉसफी जब स्टडी करेंगे, या आपने कभी BEd MAd में स्टडी की हो, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट भी वहीं से आया। आपको मैंने प्रैग्मेटिज्म की क्लास ली थी, तो बताया था कि जॉन डेवे जो थे वो एक्टिव फाउंडर थे प्रैग्मेटिज्म के। तो वो भी चीज़ें इनकी फिलॉसफी में और इनकी उसमें दिखी, बायोग्राफी में, क्योंकि जिनके साथ इन्होंने काम किया फिर वो चीज़ें आपके अंदर भी आ जाती हैं। तो प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात भी इन्होंने की, और केयरिंग थ्योरी की बात की इन्होंने। तो बुक्स को भी दोबारा स्टडी करेंगे। केयरिंग थ्योरी की बात की, इन्होंने कहा कि केयरिंग इज द की टू मॉरल डिसीजन मेकिंग। आप में केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स योर एल्डर्स, टूवर्ड्स योर सोसाइटी, जिससे भी आप मिले आप में केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे आप अपने नेबर से बात कर रहे हैं, चाहे आप टीचर से बात कर रहे हैं, आप एक बहुत ही पोलाइट और एक बहुत ही हम्बल होकर बात कीजिए, और एक एटीट्यूड दीजिए सोसाइटी की तरफ कि आप केयरिंग है, कितने केयरिंग है। और मॉरल एजुकेशन की बहुत बात की इन्होंने। और इन्होंने ये भी कहा कि करिकुलम जो हो वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात की, जिस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आज हम फेस कर रहे हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम होती ही ना, जब हम स्टार्टिंग से ही इन्वायरमेंट के लिए एक हमारा एक अच्छा एटीट्यूड होता, पॉजिटिव एटीट्यूड होता कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल इश्यूज को कंसिडर करना, उन्हें आपके एजुकेशन का पार्ट बनाना, तो इतनी प्रॉब्लम हम फ्यूचर में फेस ना करते। तो उस टाइम से ही उन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज की, मॉरल वैल्यूज की, एथिकल एस्पेक्ट्स की बात की। ठीक है। सिंपैथी होनी चाहिए आपके बिहेवियर में। केयरिंग अबाउट और वर्सेस केयरिंग फॉर, कि आप सिर्फ अपने लिए केयरिंग ना हो, अपने लिए तो होना ही है आपको, क्योंकि सेल्फ लव सबसे ऊपर है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी एक केयरिंग एटीट्यूड दें। एथिकल केयर की बात की, ऑब्लिगेशंस, पीपल केयर फॉर अदर्स, की हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम दूसरों की केयर करें। ठीक है। और ये दिया था नेल नॉर्डिग्स ने, फ्रॉम केयर पर्सपेक्टिव 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स दिए। ठीक है, कि एजुकेशन को आप जब लेते हैं तो उसमें 4 कंपोनेंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। फर्स्ट है आपका मॉडलिंग, इसमें टीचर ही एक एज अ रोल मॉडल होगा। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स में हो, तो उसके लिए आपको खुद वैसा बनना होगा। आप चाहते हैं कि बच्चे टाइम पर आएँ, तो आपको वो पंक्चुअलिटी, वो डिसिप्लिन खुद अपने अंदर लाना होगा। तो एज अ मॉडलिंग दैट मीन्स आप करके दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी। डायलॉग में हियर मीन्स 2 वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो आप खुद ही बात कर रहे हैं और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू या बच्चों की प्रॉब्लम को आप नहीं देख रहे। तो डायलॉग हियर मीन्स कि 2 वे कम्युनिकेशन, देयर शुड बी अ 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। प्रैक्टिस की आप ऐसे टीच कीजिए कि मॉरल वैल्यूज और एथिकल केयर आपका एक पार्ट बन जाए थ्रू आउट योर एजुकेशन, कि वो चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए, उसको रेगुलर आप प्रैक्टिस करें, जिसे आगे जाके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी कहा गया। देन लास्ट वन इज कंफर्मेशन, जिसमें आता है ट्रस्ट एंड कॉन्टिन्यूटी। ट्रस्ट एंड कॉन्टिन्यूटी, कि जब आप सामने वाले के प्रति एक एथिकल और केयर एटीट्यूड देंगे तो ट्रस्ट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब टीचर स्टूडेंट्स को अपना समझ के उनमें उनका 100% लेने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट एंड कॉन्टिन्यूटी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कॉन्फर्मेशन। ठीक है। तो नॉर्डिग्स बिलीव दैट एज अ सोसाइटी वी नीड टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। हमें कॉन्टिन्यूशन में करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल तो बहुत अच्छा बिहेवियर दे दिया और एक केयरिंग और मॉरल एजुकेशन का बिहेवियर दे दिया, और सबको करना होगा, तभी सोसाइटी चेंज होगी। लेकिन हमें कॉन्टिन्यूशन में रखना है, थ्रू आउट योर लाइफ आपने करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद सबकी डेथ होनी है, और आपको किस एस्पेक्ट के लिए लोग याद रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो नेल नॉर्डिग्स थी, इनकी बुक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनके बुक्स में आपको फिलॉसफी दिखेगा, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें दिखेंगी। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो इनकी बहुत फेमस बुक है। केयरिंग एटीट्यूड मैंने आपको समझा ही दिया, तो केयरिंग से आपको इजीली पता लग जाएगा कि नेल नॉर्डिग की बुक है। केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच, फेमिनिन अप्रोच जहाँ वुमेन राइट्स की बात होती है। अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन, क्लियर। हैप्पीनेस इन एजुकेशन, हैप्पीनेस के साथ आप पीस एंड एजुकेशन याद कर सकते हैं। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स की, आपके अपने राइट्स क्या हैं, उन सब की बात की गई थी। ठीक है। एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंट बिलीफ और अनबिलीफ,
ये भी इनकी फेमस बुक है। तो ये इनकी राइटिंग्स थी। और इन्होंने ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसे करिकुलम को डिज़ाइन करने की बात की जो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, जिनमें उनकी इंटरेस्ट, उनकी नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो ये थी नेल नॉर्डिंग, जो अमेरिका से बिलोंग करती थी, अमेरिकन फिलोसोफर, राइटर, ठीक है। और इनके ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करें तो फेमिनिस्ट अप्रोच, वुमेन एजुकेशन की इन्होंने बात की, वुमेन्स राइट के लिए बहुत काम किया। और जो अपना लास्ट की इनकी जो टाइम लाइफ स्पैन था वो जॉन डेवे के साथ काम किया। तो उनमें उन्होंने प्रैक्टिकल एटीट्यूड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन सब की बात की, ठीक है। तो हम थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें नेल नॉर्डिंग का टॉपिक भी आज खत्म होता है। इनको हमने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम पॉइंट हमने स्टडी कर लिया है। आपके फ्यूचर क्लासेस में सभी टॉपिक को धीरे धीरे कवर किया जाएगा और फिर एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो, क्योंकि पहले आपको सिलेबस करवा दें और फिर आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, ताकि मैं पूछ पाऊँ क्वेश्चन आपसे कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, और एक प्रैक्टिस सेशन हो जिससे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो और जीएनएफ क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।